स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पैसे बढ़ाएंगे। अब सवाल ये उठता है जो उन्होंने कहा है कि वो इंसेंटिव बढ़ाएंगे। हमारी मांग ये है कि इंसेंटिव नहीं, हमें फिक्स दीजिए, ठीक है ना। जो ऑल इंडिया फेडरेशन की मीटिंग हुई तो उसमें मानव अधिकार आयोग थे, तो हमने कहा भाई हमारा तो मानव का अधिकार भी नहीं है, पूरे दिन काम करते हैं और हमें तो वेतन भी नहीं मिलता, तो इसलिए हमें कम से कम 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिले। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पैसे बढ़ाएंगे। अब सवाल ये उठता है जो उन्होंने कहा है कि वो इंसेंटिव बढ़ाएंगे। हमारी मांग ये है कि इंसेंटिव नहीं, हमें फिक्स दीजिए, ठीक है ना। ये हमारा है और ये जो शर्तें हैं जिसके आधार पे हमारा बिल नीचे से चलता है और वहाँ से जिला अधिकारी तक पहुँचने तक कितनी जगह वेरिफिकेशन होता है, पैसा कट जाता है। तो हमारा ये बंद होना चाहिए, ये शर्तें बंद होनी चाहिए। और कई राज्यों में ऐसा है, आपको पता है कई राज्यों में ये शर्तें हट चुकी हैं, क्योंकि जो आशा का काम है वो तो करेगी, आज नहीं कर पा रही है कल करेगी, ये तरीके हैं उसका पैसा काटने के। तो इसलिए जैसे 10,000 ज़्यादातर राज्यों में मिल रहा है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश तो कुछ नहीं दे रहा और सेंटर भी 2,000 दे रहा है। और जब सेंटर की कोई एक्टिविटी कट जाती है तो स्टेट का भी बजट कट जाता है, सभी को पता है। तो इसको लेकर के हमने ये ज्ञापन दिया है। दूसरा जो 2005 में कई चीज़ों का जो पैसा मिल रहा था आज भी वही मिल रहा है। पोलियो का कितना है? 75 है, आज भी 75 है। इनकी मजदूरी हमारी 500 रुपये होनी चाहिए। और हाँ, संचारी में कोई पैसा नहीं, और हर दिन महीने पे आता है, टाइम पे भी नहीं आता है। जो उपलब्धियां हैं उसमें हमारे देश में बीमारियों में बहुत कमी हुई है। और वो आशा की वजह से, अगर आशा ना हो तो ये करोड़ों रुपए का बजट स्वास्थ्य विभाग का ही क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अधिकारी बैठ के क्या करेंगे? आशा की मॉनिटरिंग तो रहता है, जी है ना। आशा का क्या करा, क्या नहीं करा, ये करा, ये काम करा। तो इसमें हमने लेकिन हम लोग इसमें हमारे ये भी है कि जो आप ऑनलाइन काम करा रहे हैं, हमें डिवाइस अच्छी दीजिए ना, और इंटरनेट का पैसा कायदे से दीजिए। आप दे दीजिए, सिम दे दीजिए, हम आप कैसे करेंगे? और इंटरनेट अपने मोबाइल चलता नहीं है तो दिक्कत आती है। हम अपने मोबाइल से काम नहीं करेंगे, इसी से चलने से तो हमारा काम नहीं चलता है। तो ये हम तभी अपनी बात उठा सकते हैं। तो आज हमने जो मुख्य ज्ञापन है वो स्वास्थ्य मंत्री को भेजा, लेकिन हमारी ये सारी बातें हम तभी उठा सकते हैं जब संगठन बनाए। संगठन क्या होता है कि संगठन में होता है कि हम सब मिलके अपनी एक बनाते हैं, फिर हमारे 2-4 और चुनते किसको है? हम उन लोगों को चुनते हैं जो अपना काम छोड़ के संगठन के लिए तैयार है। जैसे आप जो लोग आज आए सब प्रतिबद्ध हैं, डिवोटेड है ना, तभी तो आए काम छोड़ के। जिसकी प्राथमिकता में संगठन नहीं है, काम नहीं है, वो नहीं चला पाएगा। तो ऐसे लोगों को छाट के हम अपनी एक कमेटी बनाएं और कमेटी बना के फिर हम समय लेंगे, CMO साहब से लेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से लेंगे, तो ये तब हम उनसे वार्ता करेंगे। अच्छा, लड़ने का भी एक ढंग होता है। हमेशा हम लोग भी धरने प्रदर्शन करते हैं, तो धरने प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होता है कि बात नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री जी, तो बात करिए। तो फिर भी वो जब वो भीड़ देखते हैं तो वो वार्ता के लिए बुलाते हैं। तो जब वार्ता के लिए बुलाते हैं तो हम शांति के साथ उनको 18 में हमने बहुत बड़ा किया था इको गार्डन में, तो उस दिन को नहीं बुलाया। 4 दिन के बाद जो है मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया हमने। तो ये है कि कायदे से जब हम संघर्ष करेंगे तो हमारी मांगे पूरी होंगी। पूरे देश की आशाएं संघर्ष करेंगे। 2-3 दिन का जो है चल रहा है। एक उत्तर प्रदेश की आशा है जो बस अपने गए ज्ञापन दिया और उन्हें कुछ नहीं पता उनका क्या बातचीत हुआ और वापस आ जाए। तो ये हमें तरीका बदलना है, लड़ने का जो ढंग है उस तरीके से हम लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शीला जी का, इन्होंने आप सबको बुलाया और मैंने इनसे कई बार ये कहा था, मैंने कहा भाई आप बनाओ, तो इन्होंने बुलाया और मौका दिया, मुझे भी मौका मिला यहाँ आने का। आप लोग नहीं, ये तो हम लोगों के लिए भी देखिए हम सब लोग जाते हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन अगर हम तय करके आते कोई मीटिंग करके तो हमें पता होता है कि हमें ये 4 मांगे बात करनी। IAS अधिकारी हैं, आप ये सोचिए, हम इंटर पास, BA पास, ये IAS कंपटीशन करके आए, सारे दिन इन्हें काम नहीं है तुम्हारी इतनी धूप में घूमने का, ये बैठ के यही करते हैं कि इसका दिमाग कैसे घुमा है, समझ रही हो। तो वो जब वार्ता को जाते हो वो पूरी कोशिश करते हैं कि
कि हम कोई और बात शुरू कर दें। अरे तुम्हारे वहाँ काम नहीं हो रहा, तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारे जगह कौन काम कर रहा होगा, तो आदमी हैरेसमेंट में आ जाता है। यही संगठन हमें ताकत देता है, संगठन हमें ताकत देता है कि हम उनसे बात कर सकें। तो हमें संगठन हमारी ये क्षमता विकसित करता है कि हम उनसे बात कर सके, हम क्यों आए हैं, कैसे आए, संगठन है हमारा। हमारी आंगनबाड़ी को बड़ा हैरेस करते हैं, जब वो 11 बजे 12 बजे जाते हैं, सेंटर पे कौन है तुम्हारे, क्या मुझे बता, कौन करती है तुम्हारे अधिकारी, अभी भी उन्होंने ऐसे ही किया। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा धनी में कौन काम कर रहा है? अभी उन्होंने यही बात करी, हमारे यहाँ भी अभी कौन आ गया, वहाँ से हट जाओ, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए हट जाओ। देखिए सीधी से हम एक बात ये जानते हैं, हम कोई भी कहीं भी अपने रोजी रोटी के लिए हम कहीं करेंगे काम, ठीक है, तो हमको उसका क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, हमारा परिवार चलेगा। और ये काम हम दिन भर कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, मोबाइल और 4 पैसे हम 4 पैसे हमें ना मिले तो हमें क्या मिलेगा? दूसरा ये समझने का जरूरत है, यूनियन बनाने का हक हमें संविधान में दिया है। आप बताइए एएनएम की यूनियन है कि नहीं है? मेडिकल ऑफिसर की है, सीएमओ की है, आईएएस अधिकारियों का एसोसिएशन है, ईसीएस वालों का है, बैंक वालों का है, उसका यूनियन नहीं है। आशा यूनियन बनाएगी तो दिक्कत क्यों है? क्योंकि आशा अगर मीटिंग में जाएगी वो कुछ नहीं, वो अगर कुछ भी नहीं कहेगी तो ये तो बताएगी मुझसे इतने पैसे लिए, उनका भ्रष्टाचार खुलेगा। इसलिए जो है वो आपको रोकते हैं। तो आप लोग यूनियन बनाइए।